कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज, z में अगर दो बार करेंगे मतलब z बार में अगर फिर से बार करेंगे तो वापस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। a प्लस आई बी में अगर एक बार लगाएंगे तो फिर होगा a माइनस आई बी, फिर उसमें फिर से अगर बार लगाएंगे तो फिर वापस a प्लस आई बी आ जाएगा। दैट मीन्स z डबल बार इक्वल टू z। उसके बाद नंबर 2 z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। z प्लस z बार बाई 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, तो z प्लस z बार इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। दिस हैज ऑलरेडी बीन डन। नेक्स्ट z माइनस z बार बाई 2i इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये हम लोग का आया था, तो 2i को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो z माइनस z बार इज इक्वल टू 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये भी हम लोग का हो गया। उसके बाद अगर z1 प्लस z2 के ऊपर बार लगाएंगे तो फिर हम लोग उसको अलग कर सकते हैं, z1 बार प्लस z2 बार। माइनस के साथ भी वही है, अगर z1 माइनस z2 के ऊपर बार लगाएंगे तो z1 बार माइनस z2 बार, इसलिए मैंने एक साथ में कर दिया। z1 प्लस माइनस z2 का बार करेंगे तो z1 बार प्लस माइनस z2 बार। उसके बाद नेक्स्ट z1 इंटू z2 का अगर बार करेंगे तो फिर वो भी सेपरेट हो जाएगा, z1 बार इंटू z2 बार। z1 बाई z2 का अगर बार करेंगे तो वो भी सेपरेट हो जाएगा, z1 बार बाई z2 बार। उसके बाद अगर z प्लस z बार इक्वल टू 0 दिया हुआ रहता है, कोई बात नहीं, अगर z प्लस z बार इक्वल टू 0 दिया हुआ रहता है तब क्या होगा, z प्लस z बार इज 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। तो अगर z प्लस z बार इक्वल टू 0 दिया हुआ रहता है दैट मींस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, दैट मींस रियल पार्ट ऑफ z 0 होगा। अगर रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 देन द नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, राइट। तब सिर्फ i इंटू समथिंग वाला पार्ट रहेगा, सो द नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। अब मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज में आते हैं। मॉड्यूलस का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मॉड्यूलस का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मॉड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार। देखो z बार क्या होता है, a माइनस आई बी, तो उसका अगर रूट ओवर रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगा, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, अल्टीमेटली रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आएगा, राइट। a माइनस आई बी का अगर मॉड्यूलस करेंगे, मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस आई बी, एंड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो देखो ये तो अल्टीमेटली a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर, अल्टीमेटली रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आ रहा है। सो मॉड्यूलस ऑफ z बार इज द सेम एज मॉड z। मॉड्यूलस ऑफ माइनस z भी करेंगे तो भी वही होगा। माइनस z का मतलब क्या होगा, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो माइनस z होगा माइनस a माइनस आई बी, तो माइनस a से भी हट जाएगा, तो माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, अल्टीमेटली रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही आएगा। सो मॉड z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z, अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट z into z बार इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मॉड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 into मॉड z2, एंड मॉड ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू मॉड z1 बाय मॉड z2। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इस तरह से हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दोनों का वैल्यू माइनस मॉड z से लेकर के प्लस मॉड z तक जा सकता है। ये ऑलरेडी हम लोग ने एक तरह से कर लिया है, बिकॉज अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर हम लोग एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इन मैग्नीट्यूड, देन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल टू मॉड z। और कोई भी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ हाइपोटेन्यूज से तो ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं, हाँ, अच्छा, राइट। ये हो सकता है कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए तब रियल पार्ट ऑफ z का वैल्यू माइनस मॉड z या प्लस मॉड z से इक्वल हो सकता है, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। अगर रियल पार्ट का वैल्यू 0 हो जाए तो इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू माइनस मॉड z या प्लस मॉड z से इक्वल हो सकता है, राइट। मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हम लोग को पता है। तो अगर a स्क्वायर सपोज 0 हो जाए तो मॉड z स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, मॉड z इज इक्वल टू प्लस माइनस b या प्लस माइनस मॉड z इक्वल टू b, ऐसा भी बोल सकते हैं। तब इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू माइनस मॉड z या प्लस मॉड z हो सकता है। सिमिलरली अगर b स्क्वायर 0 हो जाए तो फिर मॉड z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होगा, दैट मींस a इज इक्वल टू प्लस माइनस मॉड z हो जाएगा। तब a का वैल्यू प्लस मॉड z या माइनस मॉड z हो सकता है, अंडरस्टूड। ये वाला पार्ट हो गया। अब थोड़ा सम्स ट्राई करो, तुम लोग को ट्राई करना है 1, उसके बाद 2 का a b, 1 पूरा, हाँ 1 का सारा और 2 का a b। और मैंने नंबरिंग में गलती से झोल कर दिया है, 2 के बाद 4।